जो सेहत देता दूजों को, खतरे में उसकी जान है क्यों। सबकी पूरी करे ज़रूरत, अधूरे उसके अरमान है क्यों। पूरा मूल्य मिले मेहनत का, बस इतना ही वो चाहता है। उस किसान की खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है, ये धरा ही उसकी माता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उदय बंसल फॉर यू में। तो काफ़ी टाइम हो गया था, कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी चैनल पे। उसका रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने स्केड्यूल्स में थोड़ा उलझा हुआ था और मैं अपनी वीडियो के साथ अब आ चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो वीडियो मैंने बनाई है, बेसिकली ये जो आज का टॉपिक है, ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। मतलब हर किसी व्यक्ति को, हर किसी न्यूज़पेपर में, चैनल पे ये एक सबसे हॉट टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे कुछ पॉइंट्स शेयर करते हैं। कुछ लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता होगा इस टॉपिक के बारे में, उनको बताते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या किसान भाई लोग क्या डिमांड्स रख रहे हैं अपनी, या सरकार का जो गवर्नमेंट का है वो क्या बोलते हैं कि क्या स्टैंड है इस एक्शन के प्रति, या फिर किसको मतलब इन चीज़ों से एक्चुअली में हुआ क्या है, इसका पॉइंट कहाँ से थी, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे क्या, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शायद ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो मैं चाहूँगा कि आप बने रहें। ये आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक हॉट था टॉपिक, तो मैंने सोचा कि मैं इसको चुनता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है एक्चुअली में जून, जो मंथ था 2020 का, यहाँ से। अभी क्या हुआ कि एक ऑर्डिनेंस पास होता है। ऑर्डिनेंस आपको पता होगा, जो सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी करते हैं, आर्टिकल 123 का से पास होता है। प्रेसिडेंट उसको वो करता है पास। और इसमें क्या है कि इसमें एक 3 फार्म बिल पास हुए थे, बेसिकली फार्मर्स से रिलेटेड बिल पास हुए थे। तो इसमें 3 बिल थे ऐसे जो कि ऑर्डिनेंस के रूप में पास हुए, और जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की, अकॉर्डिंग टू मी, दिस आर माय व्यूज और माय थॉट्स। तो प्लीज़ कोई डेरोगेटरी कमेंट किसी पार्टी के खिलाफ या फिर फार्मर्स के खिलाफ, मतलब मैं टॉलरेट नहीं करूँगा अपने कमेंट सेक्शन में। ये मेरे व्यूज़ हैं, आपके कुछ विचार हो सकते हैं, हो सकता है हम लोगों के विचार डिफर करें, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस न्यूज़ एंड शेयर दिस थॉट। तो जो मेरे दिमाग में है, जो कुछ लोगों को हेल्प भी करेगा, कुछ जो बारीकियां हैं वो समझाएगा इस चीज़ के लिए, तो आप देखिएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जून में ऑर्डिनेंस पास हुआ उसमें 3 फार्म बिल निकाले गए। 3 फार्म बिल जून में निकाले गए। इसका एक रीज़न, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना बीजेपी ना कांग्रेस, नथिंग, ठीक है। जो मेरे लिए काम करेगा, मेरी सोसाइटी के लिए, रेसिडेंट के लिए काम करेगा, या जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। तो 3 फार्म बिल ऐसे निकाले गए थे जून में, जहाँ पर पहला बिल था, मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। पहला बिल था असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। तो असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, स्टॉक होल्डिंग होती थी, यानी जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो, ये सरकारें होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक स्टॉक्स अपने पास होल्ड कर सकते हैं किसी भी चीज़ के। लेकिन इस बिल के आने के बाद क्या हुआ कि अब कोई भी स्टॉक होल्डिंग लिमिट नहीं रह गई है। आप स्टॉक कर सकते हैं। आपको, अगर किसानों के लिए सरकार ने निकाला कि अगर आपको लगता है कि आप इस स्टॉक करके और इसको बाद में ज़्यादा दामों पे बेच सकते हैं, तो दैट इज़ ओके, ये आपके हित में है। ये एक सरकार का एक स्टैंड था, ठीक है। अब किसानों का, मैं हर एक बिल के बारे में, जो सरकार के क्या सोच रही होगी इस बिल के पीछे, और जो किसानों के क्या आक्रोश हैं इस बिल के पीछे, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा तीनों बिल के बारे में। तो इसमें क्या हुआ कि स्टॉक होल्डिंग्स को हम स्टॉक कर सकते हैं। अब इस बिल से फायदा एक्चुअली में बड़े व्यापारियों को, बड़े किसानों को, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा जगह है, उन लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ। वो कैसे हुआ है कि ज़्यादा ज़मीन या ज़्यादा जगह होने से वो स्टॉक्स ज़्यादा अपने पास रख सकते हैं, तो आने वाले टाइम में उसका यूज़ करके ज़्यादा दामों पे बेच सकते हैं।
ठीक है। लेकिन इसी साथ जो छोटे फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको वो नुकसान है। उनको नुकसान इसलिए है क्योंकि उन पे एक सबसे पहली बात रखने की एक जगह नहीं होती। अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएंगे तो उनसे वो इतने ज़्यादा डिमांड करते हैं पैसों की, तो वो कहीं ना कहीं उनको स्टॉक्स नहीं कर पाते। तो ये बिल कहीं बड़े किसानों के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। सेकंड बिल थोड़ा मतलब इसमें इतना ज़्यादा लोगों को या किसानों को आक्रोश नहीं है इस बिल के प्रति, है लेकिन कम है। तो और भी बिल हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जो एक्चुअली में आज आप देख रहे हो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जो किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनका रीज़न आने वाले बिल में आएगा। दूसरा बिल हमारे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। मतलब फार्मर्स का एम्पावरमेंट करने के लिए, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए वो एक एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट किस पे बनाया? प्राइस की एश्योरेंस पे और फार्म की सर्विसेज पे, फार्म सर्विसेज एक्ट। तो ऐसे करके एक बिल बनाया गया है। इसमें क्या हुआ है, इसमें बेसिकली एक पॉइंट है जो आप समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भारत सरकार ने बढ़ावा दिया है। उन्होंने ये बोला है कि आप किसान भाई बहनों से कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रेफरेंस दे रही है। यानी प्रेफरेंस दे रही है का मतलब अब बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो आप किसानों के पास आएंगी डायरेक्टली। आप उनसे मोल भाव कीजिए, आप उनके लिए फसलें उगाइए। यानी उनके लिए आप सपोज फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक पार्ले जी की कंपनी है, ठीक है। पार्ले जी की कंपनी बिस्किट बनाती है या कोई चिप्स की कंपनी चिप्स बनाती है, तो उनको गेहूं, आलू, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वो डायरेक्टली किसानों से लिंक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पूरे गांव के किसानों को इकट्ठा करके कि हमें इतने आप आलू दीजिए, हम आपको प्री डिसाइडेड रेट होते हैं, प्री डिसाइडेड मतलब पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं उन रेट्स को, उन रेट के हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे। किसानों को वहाँ फ़ायदा है। किसानों को फ़ायदा ये होता है कि भाई पहले से रेट डिसाइड हो गए, आने वाले टाइम में मार्केट में अगर रेट बढ़ते हैं, सॉरी घटते हैं, लेकिन उनके ऑलरेडी रेट डिसाइडेड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, तो वो आराम से उसको कोई विदाउट एनी लॉस उसको बेच पाएंगे। इस बीच में कोई एक टाइम पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स और फार्मर्स के बीच में कि इतने टाइम में हमें ये फसल चाहिए, तो उस बीच में प्राइवेट प्लेयर्स को इंटरफेरेंस नहीं करते। आप अपनी फसल उगाइए, उसको फिर उगा के उस डिसाइडेड रेट पे बेचिए, तो वहाँ फ़ायदा हो गया। लेकिन वहाँ पे एक नुकसान है। नुकसान ये है कि अगर वो प्री डिसाइडेड रेट, सपोज गेहूं का रेट 25 रुपये प्री डिसाइड हो गया, अब सडनली देश में गेहूं का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। कम होने पे अगर गेहूं का रेट 25 से कम है तो फायदा है किसानों को, एक तो उनकी पूरी फसल बेची जा रही है, प्लस 25 रेट पे बेची जा रही है, तो वहां पे उनको फायदा हो गया। लेकिन अगर वो ही रेट 40 या 30 या 35 हो जाता है, तो वहां पर किसान भाई बहनों को नुकसान है, क्योंकि वो अगर मार्केट में बेचते तो 35-40 के रेट पे बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर होता है, और रिस्क फैक्टर के हिसाब से प्राइवेट प्लेयर्स अपना एक दाव लगाते हैं किसानों पे, और किसान उसको समझ के अगर उनको फ़ायदा लगता है तो वो करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक टाइप से एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाती है, जहाँ बेनिफिट्स और मतलब डिसएडवांटेजेस दोनों साथ में चलते हैं। तो ये कोई ज़्यादा आई कैचिंग चीज़ नहीं थी। अभी तीसरा क्या होता है कि एक और बिल है जो एक्चुअली में मुद्दा है, यानी जो बीज है या जो जड़ है, जो कहीं ना कहीं मंडी से रिलेटेड है। अब मैं इसका बिल का नाम बताता हूँ आपको। बिल का नाम शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, FPTC, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी जो फार्मर प्रोड्यूस करेंगे उसको कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स में यूटिलाइज करते हैं, यानी ट्रेड कैसे करते हैं उसका, उससे कॉमर्स कैसे होता है उनका, तो वो उससे रिलेटेड है। अभी इसमें क्या है कि FPTC में क्या हुआ था, इसमें बेसिकली 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर किसानों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जो एक्चुअली में आज का सड़कों पे सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, कि ये जो 3 एक्ट हैं, जो 3 सेक्शन हैं इस एक्ट के, FPTC एक्ट के, ये 3 सेक्शन बेसिकली कौन कौन से हैं? एक तो 6, एक सेक्शन 15 एंड एक सेक्शन 4। तो सबसे पहले सेक्शन 6 की बात करते हैं। तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग क्या है कि
जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ हैं, एपीएमसी जिनको बोलते हैं, मंडी बोलते हैं या बाजार बोलते हैं, किसान बाजार बोलते हैं, बहुत सारी जगह जगह अलग अलग नाम होते हैं। मंडी एक कॉमन नेम है, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि एपीएमसी जो मंडीज हैं इनके वर्सेस एक प्राइवेट जो कलेक्टर्स होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं टसल का एक सेक्शन है। वो कैसे है कि मैं आपको बताता हूँ, पंजाब हरियाणा भी क्यों इन्वॉल्व हुए, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों है। ऐसा है कि पंजाब में ना जब एपीएमसी मंडीज में या मंडी में, एपीएमसी नहीं डिस्कस करता है, मंडी में अगर जब किसान अपना चावल या गेहूं बेचने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि 3%, पंजाब की बात कर रहा हूँ, 3% तो उन पर सेस लगाया जाता है जिसको मार्केट फी का नाम दिया जाता है, ठीक है, मंडीज के द्वारा। और इन मंडीज को ऑपरेट ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से किया जाता है। और इसके साथ 3% और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट जो सेस लगाया जाता है 3% का, तो एक्चुअली में 6% किसान पे कर रहे हैं। अब किसान अपनी जेब से भी पे कर सकता है या मंडी वाला खुद पे कर दे और किसान के पैसे काट ले उसमें से, तो नुकसान तो किसान को ही एट द एंड। अब नुकसान भी नहीं कहेंगे, जो है वो रूल है। अब आ जाते हैं हरियाणा में। हरियाणा में ये 2% पे चल रहा है, यानी 2% मार्केट और 2% रूरल डेवलपमेंट सेस, तो 4% हरियाणा में पे करना पड़ रहा है। अभी क्या हुआ है, सेक्शन 6 के थ्रू इस बिल के अंदर सेक्शन 6 जो निकाला भारत सरकार ने, उसमें ये कहा गया साफ साफ कि आप लोगों को अगर मंडी में नहीं बेचना, आपको लग रहा है सेस है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप प्राइवेट प्लेयर्स को बेचिए। अब प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने से क्या होगा कि आपको वो सेस नहीं पे करना पड़ेगा, यानी आपको वो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो किसान भाई लोगों का ये विरोध है इस सेक्शन में कि अगर हम बाहर प्राइवेट प्लेयर्स को बेचेंगे और हम सेस नहीं पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का पॉइंट ये है कि भाई मंडी खत्म कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगर 6% किसान को बचाने की कोशिश है भारत सरकार की, 6% आप पंजाब वाले और 4% हरियाणा वाले या जहाँ भी जैसे भी स्टेट में जितना भी टैक्स लगता है, आप उसको बचा रहे हैं मंडी में ना जाके और प्राइवेट प्लेयर्स को आप बेच रहे हैं। तो एक तो सेस नहीं लगेगा, ठीक है, यानी टैक्स नहीं लगेगा, तो यहाँ किसानों को एक फायदे के लिए सरकार ने सोचा। लेकिन किसानों का पॉइंट ये है, जो सरकार को भी समझना होगा, कि अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स को वो फसल बेचेंगे अपनी, तो प्राइवेट प्लेयर्स की एक मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में, तो वो जैसा डिसाइड करेंगे वैसा फार्मर को करना पड़ेगा एट द एंड। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उस चीज़ से एक तो फार्मर का ये मतलब आक्रोश है कि अगर हम एपीएमसी मंडी में नहीं जाते हैं सेस बचाने के लिए, और आप प्राइवेट प्लेयर्स से कहते हैं कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हैं विदाउट एनी सेस, तो लोग प्राइवेट प्लेयर्स के पास भागेंगे, लेकिन वहाँ उनको हो सकता है दाम कम मिले। फर्स्ट थिंग, उनके सेस तो बच रहा है लेकिन दाम कम मिल रहे हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब प्राइवेट प्लेयर्स के पास आप जाते हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स अपनी मनमानी करेगा, अपने हिसाब से पैसे। कल को क्या होगा कि वो चीज़ें अगर एग्रावेट होती हैं, कोई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, धोखाधड़ी होती है, तो उसमें कोई रोल नहीं होगा, वो अगले सेक्शन में बता दूंगा आपको मैं। तो इसमें क्या होता है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स को बोला गया है कि आप खरीदिए उनसे, किसानों से विदाउट एनी सेस, तो किसानों की ये डिमांड है कि आप साम्यता लाइए। साम्यता का मतलब है एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाइए, आप लेवल प्लेइंग फील्ड लाइए। इससे क्या होगा कि किसानों को एक कहीं ना कहीं डर है, किसानों का डर ये है कि कहीं भारत सरकार मंडी में ना भेज के हमें, जबकि खुद की बनाई हुई है वो एपीएमसी, कहीं भारत सरकार एपीएमसी में हमें ना भेज के हमें प्राइवेट का द्वार दिखा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आने वाले टाइम में एपीएमसी खत्म कर दें। और अगर एपीएमसी खत्म हो गया आने वाले टाइम में, अकॉर्डिंग टू किसान लोग, किसान भाई बहन जो आक्रोश कर रहे हैं, अगर एपीएमसी खत्म हो जाता है तो प्राइवेट प्लेयर्स की खुद की, बड़े कॉर्पोरेट्स की खुद की इतनी मनमानी होगी कि वो जिस दाम पे चाहे उस दाम पे खरीदेंगे, जैसा चाहे वैसा स्टॉक करेंगे, जैसे किसानों को चाहे खरीदेंगे, बड़े से चाहे बड़ों से खरीदेंगे। तो वहाँ छोटे किसानों को एक नुकसान है, ठीक है, छोटों को बड़ों को जैसे भी एक नुकसान है वहाँ पर। तो एक सेक्शन 6 में ये आक्रोश है कि भाई आप साम्यता लाइए, किसानों की डिमांड है कि आप साम्यता लाइए, यानी आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाइए जहाँ पर
अगर आप मंडी में बेच रहे हैं या फिर आप प्राइवेट प्लेयर्स को बेच रहे हैं, आप या तो सेस दोनों तरफ लगाइए या दोनों तरफ हटाइए, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। यानी एपीएमसी मंडीज का वजूद रहना चाहिए किसानों के हिसाब से। दूसरा आते हैं सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 में क्या है कि अभी मैंने बताया आपको, प्राइवेट प्लेयर्स पे अगर बंदा बेचता है किसान जाके, तो वहां पर क्या होगा कि अगर कोई डिस्प्यूट होती है, कोई धोखाधड़ी होती है, किसान ने कहा मैंने तो बेच दिया और प्राइवेट ने बोला भाई मैंने तो नहीं क्या कहते हैं पैसे दे दिए तेरे को, और पैसे नहीं दिए गए वहां पर, क्योंकि पैसे हाथ के हाथ तो पेमेंट नहीं होता ना, मोस्ट ऑफ द जगह बाद में करते हैं, तो वो बोलते हैं मैंने तो दे दिया, तो वहां पर वो जो उनका केस होता है वो सिविल कोर्ट्स में नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सिविल कोर्ट में वो केस एंटरटेन नहीं होगा। अगर आप मंडी में बेच रहे हो तो होगा, अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को बेच रहे हो तो सिविल कोर्ट उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और इसका फैसला करने के लिए भारत सरकार ने इस बिल के अंदर ये बोला है कि एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट के ये ही डिसाइड करेंगे, ये अपॉइंट करेंगे अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी कि क्या इसका निष्कर्ष है, क्या किसान और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में फैसला होगा, किस तरीके से होगा, और उसकी जो फैसले की जो वैल्यू होगी वो हाई कोर्ट के डिग्री के बराबर होगी, सॉरी सिविल कोर्ट के डिग्री के बराबर होगी। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर किसान का एक अधिकार ये छीन लिया गया है कि धोखाधड़ी के टाइम उनको सुनने वाला कोई नहीं है। एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसकी सुनेंगे? अब किसान भाई लोगों का बिल्कुल अपनी तरफ एक पॉइंट बिल्कुल सही है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। किसकी सुनेंगे एट द एंड? प्राइवेट प्लेयर्स, बिग कॉर्पोरेट्स हाउसेस, उनकी सुनाई जाएगी कि भाई छोटे किसानों को कौन पूछता है, गरीबों को कौन पूछता है, कोई नहीं ना। इसलिए वो सड़कों पे हैं। वो चाहते हैं कि यार कल को धोखाधड़ी होती है, हम इतनी मेहनत से फसल बेचेंगे किसान लोग जाके, और प्राइवेट प्लेयर्स धोखाधड़ी से उन ठगी कर ले और सुनवाई में भी प्राइवेट प्लेयर जीत जाए तो किसान तो बेचारा हो गया ना। वो पॉइंट। तीसरा सेक्शन है सेक्शन नंबर 4। ठीक है, मैंने आपको 6 बता दिया सेक्शन 15 बता दिया, नाउ इज सेक्शन 4। अभी सेक्शन 4 में क्या है कि अगर प्राइवेट प्लेयर को आप बेचते हो और प्राइवेट प्लेयर आपसे खरीदता है किसानों के लिए, अगर आपसे खरीदता है प्राइवेट प्लेयर, तो उसको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए एक पैन की जरूरत होगी, परमानेंट अकाउंट नंबर की, सिर्फ, दैट्स इट। यानी पैन कार्ड के बेसिस पे, पैन नंबर के बेसिस पे वो आपसे खरीद सकता है और आपसे व्यापार कर सकता है। ठीक है, अभी जबकि मंडी में क्या होता है, एपीएमसी में वहाँ पे लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस की एक फीस होती है, फिर लाइसेंस मिलते हैं। तो लाइसेंस मिलने के बाद अगर किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है मंडी में, तो वो किसान उसको अपने थ्रू, अपने मतलब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको अपील करेगा उसके खिलाफ, और अगर सुनवाई मतलब अब जब फैसला आता है तो उस मंडी के जो वहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके खिलाफ उसका लाइसेंस छीन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी प्रॉपर चैनल के थ्रू। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जहां पैन कार्ड के थ्रू आ रहे हैं, पैन नंबर के थ्रू आ रहे हैं मार्केट में, तो वहां पर क्या होगा कि कल को उनके पास जाने के लिए कुछ नहीं होगा और किसानों की कोई सुनवाई होगी नहीं, जो मैंने ऊपर आपको सेक्शन में डिस्कस किया था। तो किसानों का पॉइंट ये है कि आप लाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक प्रॉपर सिस्टम लाइए, एक सिस्टम लाइए प्रॉपर, जिसके थ्रू आप प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे रहे हैं कि भाई आप इस सिस्टम के थ्रू जाइए, या आप कल को ये धोखाधड़ी करते हैं और आप पाए गए उस धोखाधड़ी में, तो आपकी ये चीज़ जब जब्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कुछ ऐसी फील्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू किसान भाई लोग, जो कि एक अच्छा मुद्दा है। तो ये 3 सेक्शन हैं, ठीक है, बेसिकली कि भाई इन 3 सेक्शन पे किसान लोग थोड़े आक्रोशित हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 एक्ट बताए। 3 एक्ट में से जो मेनली ये वाला एक्ट है ना, एफपीटीसी वाला, तो एफपीटीसी एक्ट में ही प्रॉब्लम है, जो मेन मुद्दा है एक्चुअली में। 3 सेक्शन, सेक्शन 6, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 6 मैंने बताया आपको, वो चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और प्राइवेट प्लेयर्स अगर आपको सेस नहीं लगवा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि सेस या तो दोनों जगह लगे या कहीं ना लगे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि मंडी का अस्तित्व ना खत्म हो किसानों के हिसाब से। दूसरा मैंने आपको 15th वाला बता दिया, सेक्शन 15 में कि सिविल कोर्ट में एंटरटेन नहीं होंगे अगर आप प्राइवेट को बेचते हो, तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? एसडीएम और डीसी पर। एसडीएम और डीसी किसकी सुनेगा? बड़े कॉर्पोरेट्स की।
तीसरा पॉइंट सेक्शन 4 जिसमें प्रॉब्लम है कि भाई अगर प्राइवेट प्लेयर एंट्री लेते हैं मार्केट में तो वो एक पैन कार्ड के बेसिस पे ले रहे हैं, वहीं मंडी वाले जो ले रहे हैं वो एक लाइसेंस के बेसिस पे ले रहे हैं। तो किसानों का मुद्दा क्या है? किसानों का मुद्दा ये है कि अगर प्राइवेट प्लेयर एंट्री ले रहे हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू लें। एक जब वो धोखेबाज पाए जाए ना फैसले में, तो उनकी वो चीज़ जब्त हो या वो एक लाइसेंस हो, एक सिस्टम हो, जो कि पैन कार्ड से कुछ भी हासिल नहीं होगा ना। पैन कार्ड एक जमा करा दो, आप मार्केट में एंट्री ले लो, ऐसा नहीं होता। तो वो एक पॉइंट है किसानों का। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब इनको इसकी वजह से किसान भाई लोग उतरे हुए हैं मैदान में, सड़कों पे, और जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप लोग समझिए उस प्रॉब्लम को। जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो जिनके माँ बाप हैं क्या कहते हैं फोर्स में हैं या किसान हैं, तो वो भी समझते हैं। हर एक वर्ग को प्रॉब्लम है। जो किसान लोग हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अन्नदाता हैं देश के। जो भाई बहन हैं जो कहीं ना कहीं किसानों पे डिपेंड है, उनको प्रॉब्लम है। दुकान मकान रिक्शे वाले, या फिर जो डेली अप डाउन करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग करते हैं डेली की, उनको आने जाने में प्रॉब्लम है। क्योंकि देश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि किसानों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। फसल की बजाय देखने की बजाय सड़कों पे उतर रहे हैं किसान लोग। अच्छा, और फिर पुलिस वालों को बेचारों को दिक्कत है, फोर्स वालों को, कि वो मतलब देश में एक सिस्टम को मेंटेन रहे या फिर कोई दंगे फसाद ना हो। जो रीजनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, छोटी छोटी पार्टी, वो अपना बेनिफिट देख रही हैं वहाँ पे धरने में। तो मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। वो अपना पॉलिटिक्स खेल रही हैं। आप पॉलिटिक्स मत खेलने दें। आप समझदार लोग हैं, आप समझिए, बारीकियाँ समझिए। तो आप एक सपोर्ट सिस्टम या एक सोशल मीडिया पे आप सपोर्ट करते होंगे, आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन पूरी प्रॉपर जानकारी के बाद। वहाँ पे अगर अखबारों में आता है कि पुलिस वाले ने इसके खिलाफ ये किया, इस किसान को ये किया, कहीं आप ये भी सोचिए कि पुलिस वाले भी इंसान हैं, ठीक है। पुलिस वाले भी दिन रात ड्यूटी करके वहाँ पे खड़े हुए हैं लाइनों में, या फिर किसानों की भी कहीं ना कहीं। मैंने एक अखबार में एक क्लिपिंग देखी, एक पिक्चर देखी, जहाँ पर किसान पुलिस वाले को पानी पिला रहा है। और एक और क्लिपिंग देखी जो ये अखबार में निकली थी, और एक और क्लिपिंग देखी यूट्यूब पे, जहां पुलिस वाले जो लोग हैं वो किसानों को उनकी रजाइयाँ और गद्दे बिछवाने में वहाँ हेल्प कर रहे हैं, उनको प्रॉपर मेंटेन करा रहे हैं चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है, वो दोनों ही इंसान हैं। किसान भी अनाज उगाता है और पुलिस वाला भी अनाज खाता है, तो वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो ऐसा नहीं है। पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, किसान लोग अपना काम कर रहे हैं, फोर्स अपना काम कर रही है। भारत सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश है, वो मैं समझता हूँ, और वो अपने तरीके से बिल्कुल अपनी तरफ से वो पॉइंटेड हैं, और वो इस मतलब है कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट्स दिए हैं कि भाई हम भी तैयार हैं किसी भी चीज़ पे या किसी भी परिणाम पे आने के लिए। तो हम भी कोई पीछे नहीं है, हम रेडी हैं कि हाँ क्या क्या संशोधन आप चाहते हैं वो हम बिल में कर सकते हैं। तो आप भी देखिए कि कहीं ना कहीं सब चीज़ डिसाइड हो सकती। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से सुनवाई हो, जल्दी से सब कुछ सेटल डाउन हो, सब खुश रहें, सब साथ में रहें। तो कहीं ना कहीं बिल से आपको इस वीडियो से समझ में आई होंगी चीज़ें क्या क्या हो रही हैं हमारे देश में, क्यों ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है। अब आते हैं मेन एक और टॉपिक है जो एमएसपी के बारे में, जो आप कुछ लोगों को पता होगा, शायद कुछ को नहीं पता होगा। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि भाई आपकी फसल इतने प्राइस में हम सपोर्ट करते हैं। भारत सरकार का पॉइंट है कि हम इतने प्राइस में आपकी फसल को सपोर्ट करते हैं, आप इस फसल को इतने रुपए में हमें बेचिए। एक सपोर्ट हो गया। किसानों का ये भी है पॉइंट दिमाग में, ये भी है डर कहीं ना कहीं कि भाई एमएसपी खत्म ना हो जाए। ये भारत सरकार इसलिए तो नहीं कर रही प्राइवेट को एंट्री देके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एंट्री देके कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर दें। कल को सब लोग किसान प्राइवेट से डील करने लगे कि सरकार पीछे हो जाए। क्योंकि सरकार का एक पॉइंट है जो कहीं ना कहीं 2014 से चला आ रहा है
कि एमएसपी वाला ना, क्योंकि एक सरकार का एक पॉइंट है अपनी जगह कि एमएसपी एक देश पे बर्डन है। फैक्चुअल देखें तो चीज़ें ऑब्वियसली है कि भाई एमएसपी से क्या होता है कि कम आपको एक ज़्यादा वैल्यू दी जाती है किसी सामान की, कि फार्मर प्रोड्यूस की, और वहीं कहीं ना कहीं 2 रुपये 3 रुपये किलो में आप राशन कार्ड से आपको बेचा जाता है गेहूँ या अनाज जो भी। तो वो चीज़ सरकार के कहीं ना कहीं विरोध में जाती है कि भाई सरकार की इकोनॉमी सिस्टम के विरोध में जाती है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लॉस होता है एमएसपी वगैरह से या फिर सब्सिडीज से। तो लेकिन जो चीज़ ज़रूरत की हैं वो ज़रूरत की हैं। आई स्टैंड बाय दिस कि चीज़ें भले ही इकोनॉमी के खिलाफ जा रही हैं लेकिन वो अर्निंग हो सकती हैं कहीं और से, इकोनॉमी का बैलेंस बन सकता है कहीं और से, कहीं और से इन द सेंस के प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो आप, ठीक है। एमएसपी को आप मत ख़त्म कीजिए, बिल्कुल भी प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, ओके, एमएसपी चलने दीजिए, क्योंकि किसान को भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ सरकार भी उनके साथ खड़ी रहेगी एट द एंड। अगर कोई उनके साथ नहीं है तो भारत सरकार तो है, क्योंकि फसल तो वो भारत में ही देंगे। अब तुम खुद देखिए, एक भारत सरकार का ना, एक जो भारत सरकार नहीं कहूँगा मैं कहूँगा जो कुछ एफसीआई के अधिकारी लोग होते हैं, क्या करते हैं ना, फैक्ट की बात करता हूँ मैं, 6% फार्मर्स ही ऐसे हैं जो सिर्फ एमएसपी पर बेचते हैं, सिर्फ 6%। क्यों? बाकी लोग भी जाते होंगे, बोलते होंगे भाई मेरा भी अनाज इतने में खरीदो, एमएसपी भारत सरकार ने दी है, क्यों नहीं खरीदते लोग? क्यों? क्योंकि जो उनको वो होते हैं ना अधिकारी, जो लोग होते हैं जो इसको ऑक्युपाई रखते हैं मंडी, इसको स्टोर हाउसेस को, वो ही क्या कहते हैं, हम पे जगह नहीं है। अब किसान को चक्कर कटवाते हैं, जगह का बहाना देते हैं, किसान को पैसे की जरूरत होती है तो वो एट द एंड सस्ते दामों में बेच के आता है, जबकि मंडी का प्राइस होगा या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा 25 रुपये और उसने 10 रुपये में बेचा। तो आप देख रहे हैं 10 रुपये में उसको बेच के कितना बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसको घुमाया जाता है, चक्कर, उसको चक्कर पे चक्कर लगवाए जाते हैं, तो वो नहीं कर पाता उस चीज़ को। तो किसानों का कहीं ना कहीं दिमाग में यह है कि एमएसपी ना ख़त्म हो और एक प्रॉपर सिस्टम लाया जाए कि भाई आप स्टोर करने के लिए कैपेसिटी बनाइए, बहुत सारी जगह है देश में यार, बनाइए। मैं मतलब स्टोर हाउसेस की बहुत ज़्यादा नीड है, आप कीजिए उस चीज़ को। और कहीं ना कहीं एक सरकार, जो किसान लोग हैं, मैं सपोर्ट करता हूं उनको और मैं चाहता हूं कि उनकी डिमांड सारी पूरी हो और किसी भी वर्ग को नुकसान ना हो। सरकार उनकी बातों को समझे, एक प्रॉपर फील्ड लाए। कहीं ना कहीं एक मैं बताता हूँ ना, इन बिल के पीछे एक भारत सरकार की अच्छी सोच भी रही होगी, सोच है, लेकिन इस फील्ड के पीछे किसानों का एक आक्रोश भी है, एक इनसिक्योरिटी है, मैं कहूँगा इनसिक्योरिटी है कि कहीं फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो जाएं। तो वो इनसिक्योरिटीज़ को भारत सरकार का हक बनता है ख़त्म करना। और एक मैं अपने व्यू से, या मैं जितना इन चीज़ों को समझ पाया हूँ, मैं अपना एक व्यू दूंगा, या एक मेरे हिसाब से एक मेरा खुद का सुझाव है कि एक ना, जैसे चीज़ों पे एमआरपी होते हैं, एक एमएसपी फिक्स कर दो कि इससे ज़्यादा या इससे कम प्राइस पर कोई भी किसान से नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो उसको जेल होगी। वो एक प्राइस फिक्स कर दो। अगर वो प्राइस फिक्स हो जाता है, कितना बड़ा बेनिफिट होगा इस किसान वर्ग को। वो उनको मजबूरी में स्टोर हाउसेस की कमी की वजह से, चीज़ों की वजह से XYZ, उनको कम प्राइसेस पे नहीं बेचने होंगी चीज़ें, फसलें, तो वहाँ उनको फ़ायदा होगा। तो ये एक मेरा सॉल्यूशन है कि किसानों को एक सपोर्ट प्राइस ना फिक्स कर दो। फिक्स करने से बहुत सारी सॉल्यूशन निकलेंगे। एक ना आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने भी कहीं देखा था कि 6 रुपये किलो में बेका है सिर्फ मक्का, 6 रुपये किलो में। कहाँ? हरियाणा में। पता है उसकी एमएसपी कितनी थी? 18.5 रुपये। यानी 18,500 रुपये में डिसाइड हुआ था कि वो एमएसपी होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन वो कितने में बेका गया? 6 रुपये में। क्यों? क्योंकि किसानों को बेचारों को ऑप्शन ही नहीं मिला, कोई वहाँ तक पहुँचने का लिंक नहीं मिल पाए, या फिर आगे सुनवाई नहीं हो पाई उनकी, तो उनको मजबूरी में 6 रुपये में बेचना पड़ा।
MSP बना दिया गया है लेकिन उसका कोई अभी यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि चीज़ें जल्दी से जल्दी हल हों, किसानों के पक्ष में हों चीज़ें, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं GDP में हमारी देश की। तो सुनवाई होनी चाहिए, सिर्फ वोट बैंक के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज में, सभी पार्टीज का एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक किसानों को ना सिर्फ वोट बैंक की तरफ मत लीजिए, उनको बेसिकली उनकी प्रॉब्लम, उनकी इनसिक्योरिटीज को समझने की कोशिश करें भारत सरकार। दैट्स इट। और बस इतना ही मेरे विचार थे इस वीडियो के बारे में। ये मुद्दा जल्दी से ख़त्म हो, चीज़ें सबके हित में जाएं, ये शांति बने, सबको छोटे किसानों को फ़ायदा हो और छोटे गरीब लोग हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए सरकार के द्वारा। और मीटिंग्स चल रही हैं, आई होप कि ये चीज़ें जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। और जो ये वीडियो देख ली है जिन लोगों ने ये बारीकी से मुद्दा समझ लिया होगा, आप लोगों ने, आप लोग भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट या कमेंट करने से पहले समझिए चीज़ों को। किसी मतलब एक लाइन में अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं बिना जानकारी के, तो वो सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती ना किसी चीज़ की, तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ के खिलाफ पोस्ट मत कीजिए। बहुत लोग पोस्ट कर रहे थे ना ये सोशल मीडियाज़ पे, फेसबुक, इंस्टा पे, तब मैंने सोचा कि मैं अपना चैनल पे एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई मैं लीग से हट के बाहर जाऊँगा। मैंने सोचा था कि कंपटीशन की तैयारी, चीज़ों को गाइड, ये एक टॉपिक आ गया नया हॉट टॉपिक के बारे में मैंने जो वीडियो बना दी, वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक यार एक और चीज़, ये जो मुद्दा है बॉलीवुड तक पहुंच रहा है, बॉलीवुड वाले इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोग बॉलीवुड को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको डिफेम कर रहे हैं। यार आप किसानों की सोचिए जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो मेन है, ठीक है। और वो अगर जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन फ़नी वे में या सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं। समझदारी से काम कीजिए, इस चीज़ से जो भी अर्निंग हुई है आपकी, जो नॉलेज मिली है आपको, स्प्रेड कीजिए। और मेरा जो मतलब था, जो मेरा मकसद था इस पे आने का, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, सॉल्यूशन रखा, रखे, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है देश का सबसे बड़ा मुद्दा। तो आई विश आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और होप कीजिए कि, विश कीजिए कि सब शांति से चीज़ें हो जाएं देश में, किसी को, कोई वर्ग को कोई भी परेशानी ना हो, किसान वर्ग को और सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस वालों को, फोर्स को, किसी को कोई नुकसान ना हो, जो डेली अर्निंग करते हैं, जो इस धरनों की वजह से कहीं ना कहीं अपनी कमाई नहीं कर पा रहे हैं डेली, तो आना जाना नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहूँगा सब शांति से हो जाए, देश में कोई बड़ा मुद्दा ना बने। और जो छोटी पार्टीज़ हैं उनको, जो छोटी पार्टीज इन द सेंस के जो अपने मकसद के लिए राजनीति में उतर रही हैं, किसानों को खालिस्तान का नाम दे रही हैं, या फिर मीडिया उस चीज़ में कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ फैलाती है कुछ मीडिया, तो आप कृपया सोशल मीडिया पे उन चीज़ों को सपोर्ट ना कीजिए। मुद्दा समझिए, मुद्दे को विस्तार से, न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, कहीं ना कहीं उनके डिबेटेबल टॉपिक्स को राज्यसभा से देखिए, वहाँ से समझिए और तब सपोर्ट कीजिए, तब अपना सोशल मीडिया पे सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस एंड प्लीज़ शेयर इट एंड आई होप आपको पसंद आए सब। थैंक यू।